कि जब आपने घर के लेंटर की तैयारी शुरू करवानी है तो तब आपने सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपकी जो दीवारों का लेवल है वो बिल्कुल एक जैसा सेम हो। और अब भी ये बता रहा हूँ कि ग्रे स्ट्रक्चर में आपने किसी भी किस्म का क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि लेंटर की भराई करते हुए लेवल को आपने मद्देनज़र रखना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मौदम सलीम एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल ऑफ खावर प्रॉपर्टीज़ एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। तो जैसा कि व्यूअर्स आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को गाइड किया था कि आपने घर की जो चिनाइयों का काम है, मतलब ब्रिक वर्क जो है, उसे आपने किस तरह करवाना है और किस तरह उसका आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है जिनकी वजह से आपका घर का जो टाइम है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो भर सके। तो अब आज जिस मौजू पे हम डिस्कस करेंगे वो है लेंटर। बेसिकली कि मतलब लेंटर की जब हम तैयारी करते हैं तो तब हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और किन चीज़ों की कोताही की वजह से हमारे घर की मजबूती कम होती है। तो व्यूअर्स, जब सबसे पहले आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपने घर के लेंटर की तैयारी शुरू करवानी है तो तब आपने सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपकी जो दीवारों का लेवल है वो बिल्कुल एक जैसा सेम हो, ताकि आपकी छत एक लेवल पे सारी डले। उसके लिए आपने मिस्त्री अपने को या ठेकेदार को कहना कि वाटर लेवल के ज़रिए जो है वो पूरी चुनाई का लेवल करे, ताकि आपको किसी चीज़ की बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसके बाद जब आपने शटरिंग स्टार्ट करनी है, आपने सबसे पहले तो कोशिश करनी है कि स्टील की शटरिंग यूज़ करें। आप फट्टे की या जो लकड़ी की शीट होती है उसकी शटरिंग यूज़ ना करें, स्टील की शटरिंग यूज़ करें। उसका फ़ायदा ये होता है, एक तो छत जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी निकलती है और लीकेज की जो रेशो है वो बहुत कम हो जाती है, परसेंटेज बहुत कम हो जाती है, लीकेज के चांसेस बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से आपका लेंटर भी मज़बूत होता है। आपने सबसे पहले जब शटरिंग स्टार्ट करवानी है, उसके बाद आपने शटरिंग करवाने के बाद आपने स्टील की तरफ आना है। तो स्टील में आपने सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने अपने स्ट्रक्चर इंजीनियर के साथ ज़रूर रब्ता करना है। आपने स्ट्रक्चर इंजीनियर को ज़रूर लूप के अंदर लेना है। स्ट्रक्चर इंजीनियर के अलावा आपने या उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ या अपनी मर्ज़ी से आपने लेंटर का सरिया नहीं डालना कि अपनी मर्ज़ी से आपको ठेकेदार के जी इतनी स्पेसिंग में जो है, या वो आपको कोई सरिये वाला के जी इतनी स्पेसिंग में हम छत बांध देते हैं। कुछ भी नहीं होता, कोई मसला नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं होगा। आपने इन चीज़ों की तरफ ज़रा भी तवज्जो नहीं देनी। आपने हमेशा अपने साथ आपने घर की तमीर करते हुए स्ट्रक्चर इंजीनियर से ही स्ट्रक्चर डिज़ाइन करवाना है, क्योंकि स्ट्रक्चर इंजीनियर बेसिकली स्ट्रक्चर को डिज़ाइन इस तरह करते हैं कि वो पूरी स्टेबिलिटी दे के, स्टेबिलिटी रिपोर्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए वो घर का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, और उससे आपका स्टील भी कम लगता है और घर की लाइफ भी भर जाती है, आपकी बिल्डिंग की लाइफ भर जाती है। आपने सबसे पहले जब आपने स्ट्रक्चर इंजीनियर को लूप में लेना है और सरिया जो भी उसने ड्राइंग के अंदर दिया हुआ है आपने वो परचेज़ करना है, और 60 ग्रेड का स्टील आपने यूज़ करना है, किसी भी अच्छे ब्रांड का। आपने लोकल ब्रांड का स्टील हरगिज़ नहीं यूज़ करना, और 60 ग्रेड का स्टील आपने यूज़ करना है, ताकि आपको कल को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसके बाद व्यूअर्स, आपने जो है जब आपकी स्ट्रक्चर ड्राइंग आ जानी है उसके मुताबिक आपने सरिया परचेज़ कर लेना है, किसी भी अच्छे ब्रांड का 60 ग्रेड का। और उसके बाद जब आपने स्टील बांध लेना है तो उसके बाद आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अपने स्ट्रक्चर इंजीनियर को आपने अपनी छत जो है वो विज़िट करवानी है, और छत विज़िट करने के बाद आपने उस स्लैब की पोरिंग स्टार्ट करनी है, अदरवाइज़ आपने उसकी पोरिंग नहीं करनी। आपने स्ट्रक्चर इंजीनियर को कहना है कि वो आपकी चेक करे कि छत की आपकी स्पेसिंग और स्टील जो आपने सारा डाला है आपके स्टील वाले ने, वो बिल्कुल उसके मुताबिक है कि नहीं है, स्ट्रक्चर ड्राइंग्स के अकॉर्डिंगली है कि नहीं है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह ये देखा है कि लोग स्ट्रक्चर ड्राइंग तो बनवा लेते हैं, लेकिन स्टील वाले की बातों पे आके, ठेकेदार की बातों में आके उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली स्टील नहीं डालते, सरिया नहीं डालते, छत की भराई कर देते हैं, और बाद में उसके
जो परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और मैं आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था और अब भी ये बता रहा हूँ कि ग्रे स्ट्रक्चर में आपने किसी भी किस्म का क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि अगर ग्रे स्ट्रक्चर में आप क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करेंगे तो बेसिकली आप अपनी जान को ख़तरे में डालेंगे। उसके बाद आपने ये करना है कि जब आपने स्टील बांध लेना है, उसके बाद आपने स्ट्रक्चर इंजीनियर से वो अप्रूव करवाना है, स्ट्रक्चर इंजीनियर से चेक करवाना है सारी स्पेसिंग वगैरह। और उसके बाद आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जो जाल है, जो सरिये का आपने सारा जाल बांधना है, वो शटरिंग से कम इंची 1 इंच 1.5 इंच ऊपर हो, ताकि नीचे पूरा कवर आ सके कंक्रीट का। लोग क्या करते हैं, इन बातों का ख्याल नहीं रखते हैं। जब हमारे स्टील को कवरिंग ही पूरी नहीं मिलेगी तो उसकी तो स्ट्रेंथ ज़ीरो है, आप चाहे जितना मर्ज़ी स्टील डाल लें। उसके बाद जो स्टेज आती है वो आती है कि इलेक्ट्रिक पाइप्स की जो इंस्टॉलेशन होती है छत के अंदर, जो आपने फ़ैन बॉक्सेस देने हैं, लाइट्स जो देनी है, और आपकी मेन डीपी पे जो सारे पॉइंट्स जाने हैं, वो सारी लाइट्स के पॉइंट और सारा कुछ आपकी उसी स्लैब के अंदर आना है। वो भी आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो आपको सारी इलेक्ट्रिक की ड्राइंग्स देगा, उसके अकॉर्डिंगली आपने अपने इलेक्ट्रीशियन से सारी पाइपिंग करवा के आपने अपने इंजीनियर को चेक करवा लेना है। उसके बाद आप मेन जो बात आती है वो आती है मटेरियल की। मटेरियल जो आपने यूज़ करना है, सीमेंट आपने अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है, रेत आपने चनाब की यूज़ करनी है, क्योंकि उसके अंदर मिट्टी की मिक़दार बहुत कम होती है, ना होने के बराबर होती है, जिसकी वजह से मटेरियल की मिक्सिंग बहुत अच्छी होती है और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी बन जाती है। उसके बाद आपने जो बजरी लेनी है, क्रश जो लेनी है, वो आपने बिल्कुल साफ़ क्रश लेनी है, प्लांट की क्रश लेनी है आपने एक साइज़ की, ताकि आपको मिक्सिंग करते हुए किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम ना हो। आपने अपने स्ट्रक्चर इंजीनियर से कंसल्ट करना है, वो आपको गाइड करेगा कि आपने किस रेशो का मटेरियल बनवा के आपने डलवाना है। और मटेरियल की मिक्सिंग का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आजकल जो है वो देखा जा रहा है कि लोग रेडी टू मिक्स जो होता है मटेरियल, मतलब प्लांट से बन के आता है, उसकी पोरिंग करते हैं। वो भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। वो थोड़ी सी कॉस्टली है लेकिन वो एक अच्छी ऑप्शन है। उसमें ये बेनिफिट है कि मिक्सिंग बहुत अच्छी हुई होती है मटेरियल की, जिसकी वजह से हमें किसी चीज़ की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। या अगर आप आम है कि मतलब हम साइड पे मशीन मंगवाते हैं, वो मिक्सिंग करती है, और वो जब मिक्सिंग कर रही होगी तो आपने उस टाइम सर पे खड़े रहना है। आपका इंजीनियर वहाँ पे मौजूद होना चाहिए पोरिंग के दौरान, ताकि वो मटेरियल की मिक्सिंग को देखता रहे कि उसके अंदर कोई किसी भी किस्म की कमी ना हो, उसके अंदर मिक्सिंग के अंदर किसी भी किस्म का मसला ना हो, मिक्सिंग बहुत अच्छी हो आपकी मटेरियल की। जितनी अच्छी मटेरियल की मिक्सिंग होगी, जितनी अच्छी रेशो बनेगी, उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ बनेगी लेंटर की। उसके बाद जब आपने लेंटर डाल रहे होना है तो उस टाइम आपने स्लैब की थिकनेस का भी ख्याल रखना है कि स्लैब की थिकनेस जो है वो बिल्कुल एक जैसी हो। वो अगर आपके स्ट्रक्चर ने रिकमेंड किया है कि 6 इंच आपने स्लैब बननी है, 5 इंच बननी है, तो वो बिल्कुल 6 इंच या 5 इंच की ही स्लैब हो, उससे कम या ज़्यादा ना हो। क्योंकि अगर उसके अंदर कम या ज़्यादा होगी तो वो आपको लेवल का इशू बनेगा। कल को आपने जब ऊपर कंस्ट्रक्शन करनी है, ऊपर रूम्स वगैरह बनाने हैं, ऊपर टाइल लगनी है, तो आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। आपको फिर ऊपर कच्चे करने पड़ेंगे जिसकी एक लेवल में लाने के लिए। इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि लेंटर की भराई करते हुए लेवल को आपने मद्देनज़र रखना है। और मिस्त्री और अपने ठेकेदार को ये आपने सख्ती से कहना है कि ऊपर किसी भी किस्म के पोर्ट्स बाकी ना आ रहे हैं। ऊपर जब भराई कर रहे हैं तो ऊपर से छत बिल्कुल प्लेन हो, ऊपर गरमाला वगैरह मार के बिल्कुल प्लेन और साफ़ छत हो, ताकि कल को लीकेज भी ना छत के अंदर से हो। उसके बाद जब सबसे जो मेन चीज़ जो लोग जिसका ख्याल नहीं करते वो होती है हमारी सीढ़ी, स्टेयर। छत की भराई करते हुए जब लेंटर हम डाल रहे होते हैं तो लोग सीढ़ी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो स्टेप कोई एक 6 इंच का बन जाता है, कोई 7 इंच का बन जाता है, कोई 8 इंच का बन जाता है। सीढ़ी चढ़ाते हुए आपने बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखना कि आप किसी भी
सबसे पहले आपने तजर्बाकार ठेकेदार से अपना घर बनवाना है, ताकि आपको इन चीज़ों का, इन मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, क्योंकि सीढ़ी के बेस पे ही पूरा घर डिपेंड करता है। कल को आपने उसी से सीढ़ी जितनी कंफर्टेबल होगी, स्टेप्स जितने कंफर्टेबल होंगे, आप आराम से अपने फ्लोर पे आ जा सकते हैं। आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और सामान शिफ्टिंग करते हुए बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी सीढ़ी एक अच्छे और मुनासिब साइज़ की हो, कि आपको सामान शिफ्टिंग करते हुए भी मसले का सामना ना करना पड़े। आपने सीढ़ी जो है वो भी आपने बिल्कुल ड्राइंग के मुताबिक, और अपने इंजीनियर को कहना है आपने ये बात कि जब सीढ़ी चढ़ा रहे हों, जब उसकी शटरिंग हो रही हो, जब उसका स्टील बांध रहे हो, तो उस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप देखता रहे, ताकि मौके के ऊपर जब आप बढ़ाई कर रहे हो तो तब किसी किस्म का ये मसला ना आए। बाकी व्यूअर थे इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो पे आपको बताएंगे कि फर्स्ट फ्लोर पे जब हम ब्रिक वर्क स्टार्ट करते हैं तो तब किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और लेंटर जब भराई हो जाती है उसके बाद किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। लास्ट वीडियोज़ में आपका बहुत अच्छा फीडबैक आया, और कोई भी क्यूरीज हो तो 24/7 हमारा स्टाफ मौजूद है। मैं खुद इन चीज़ों को देख रहा हूँ, तो आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।